नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और उसमें कर रहे हैं आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला में मन्ना नारायण जी अपनी शैली के माध्यम से दो उदाहरणों के साथ हम लोग को समझाए। हाँ, पहला तो वो कुत्ते वाला था, तो फिर दूसरा आपका अब्राहम लिंकन थे। इस तरह से वो समझाए। अब क्या है कि देखिए फिर उन्होंने कहा कि किसी को सुधारने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये देखिए, अब आते हैं कह रहे हैं कि जैसा ईसा ने कहा था। अब ये देखिए, इन्होंने ईसा की बात कही है। ईसा मसीह ने कहा था कि थोड़ा सा पहले इसको और बड़ा कर लिया जाए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँखों के शहतीर को नहीं देखते। हाँ, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंखों का शहतीर तो नहीं देखते। इस लाइन को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं। तिनका क्या होता है? जब तिनका जाती है तो उसको गड़ता है ना। तिनका जब जाता है आँख में तो क्या करता है? वो गड़ता है, दुख पहुँचाता है। हाँ, तो गड़ता है, दुख पहुंचाता है। उसी तरह से शहतीर जो होता है, ये भी एक उर्दू लफ्ज़ है और ये भी क्या करता है कि ये अपनी ये भी क्या करता है, ये तीर के समान है। शहतीर अर्थात तीर के समान जो चुभता है। तो तिनका जो है वो दुख पहुंचाता है। तो कह रहे हैं लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं। मतलब कहने का मतलब कि वो लोग दूसरे की आंखों में लोग बुराई तो देखते हैं, दुख पहुंचाने वाला तिनका तो देखते हैं कि वो दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग तिनका अर्थात बुराई को तो देखते हैं दूसरे की आंखों में, मतलब दूसरे में, लेकिन अपने अंदर के बुराई को, शहतीर, अपने अंदर के तीर को, अपने अंदर के कड़वेपन को वो नहीं देखते हैं। हाँ, तो आप इस लाइन की यदि व्याख्या करने को आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि व्यक्ति अपने अंदर की बुराई को देखता है, अपने अंदर की बुराई को नहीं देखता है, बल्कि वो दूसरे के अंदर के अवगुणों को देखता है कि वो कितना बुरा कह रहा है, वो कैसा कह रहा है। हाँ, दूसरे की जो है आलोचना करने में वो व्यक्ति ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ज़्यादा देखता है, लेकिन अपने अंदर उसके अंदर क्या क्या अवगुण हैं, वो भी दूसरे की बुराई कर रहा है, वो भी दूसरे का बुरा सोच रहा है, ऐसा वो नहीं सोचता है, ऐसा वो नहीं देखता है। हाँ, दूसरे को सीख देना, कहते हैं दूसरे को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन काम है। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छी की है कि सीख देना तो बहुत आसान काम है। हाँ, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो तुमको अच्छे से रहो, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन अपने भी तो कुछ आदर्श होंगे। वो व्यक्ति, दूसरे को हम ऐसा कहेंगे कि तुम कहेंगे कि देखो तुम दूसरे की बुराई करते हो, तो तुम्हें बुरा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? सीख दे रहे हैं ना। समय समय पर भारतीयों का नेचर ही है कि समय समय पर हम दूसरे को सीख देते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। लेकिन हम अपने लिए कोई आदर्श बनाए हैं, यदि अपने लिए कोई नियम बनाए तो उस पर हम अटल भी नहीं रहते हैं। वही आदर्श, वही नियम, वही चीज़ हम अपने ऊपर भी लागू नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को सलाह हम ज़रूर देते हैं। ये भारतीयों की क्या है, बहुत बड़ी विशेषता है। कहते हैं कि अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरे के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। वो अपने बता दें, हम उनका मित्र हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा बुराई करता रहता है। तो टीका टिप्पणी करने का मतलब क्या है कि कमी निकालना, किसी की रह करके कमी निकालना, तो उसे कहते हैं टीका टिप्पणी करना। अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना, उसके बुराइयों को पर रह के कमी निकालना, उसके अवगुणों को बार बार बताना, इसको हम क्या बोलेंगे? टीका टिप्पणी करना। रह करके किसी उसके अवगुणों को बताना टीका टिप्पणी करना होता है। अगर हम अपने ही को सुधारने का प्रयत्न कर लें, यदि सारे व्यक्ति किसी की आलोचना न करें, किसी को समझाने का प्रयास न करें, हाँ,
और किसी की बुराई न देखें, तो सिर्फ हम अपने आप को सुधारें, अपनी आलोचना करें, अपने आप को सुधारने का सिर्फ प्रयास करें, अपने अंदर कमी निकालें, तो जानते हैं क्या होगा कि व्यक्ति ही पूरा संसार बदल जाएगा। समझ लीजिए, यदि सारे व्यक्ति ऐसे करेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा। कोई किसी की निंदा नहीं करेगा और एक बहुत ही अच्छा माहौल पैदा होगा। तो कह रहे हैं हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। उनके मित्र हमेशा आलोचना करते थे तो दुखी रहते थे, तो वो वाला हाल हमारा कभी नहीं होगा। इस सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसे उम्मीद है, पर दूसरे की अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाता है। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना कारगर होगा। कहते हैं कि अपनी बुराई व्यक्ति जो है, हम तो कह रहे हैं कि दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बुराई स्वतः नहीं सुन पाते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि हमें अपनी बुराई सुनने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो दादू की एक पंक्ति है, निंदक बाबा वीर हमारा। कहते हैं निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे विचारा, आपन डूबे और कुतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। कहते हैं निंदक बाबा वीर हमारा। इस पंक्ति में दादू कह रहे हैं कि जो निंदक बाबा हैं, जो निंदक करने वाले लोग हैं, वो क्या हैं, वो हमारे वीर है, वो हमारे सहायक हैं। जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है, बिना कौड़ी बहे विचारा। डूबते हुए को एक तिनका भी मिल जाता है तो वो उसको एक सहारा मिल जाता है ना, तो वो तिनके के समान ही हमारे वीर बाबा जी हैं, निंदक बाबा हैं। हाँ, निंदक लोग हैं। अपने डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उपारे। निंदक व्यक्ति जो होता है वो अपने निंदा करके अपने आप को तो डुबाता रहता है, लेकिन जिसकी निंदा करता है वो यदि अपने आप को सुधार ले तो वो तो व्यक्ति तो सुधर गया। हाँ, लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति तो डूब रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं आपन डूबे और को तारे। जिसकी निंदा करता है वो व्यक्ति सुधर जाए तो सामने वाला व्यक्ति तो सुधर गया, लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति अपने आप को डुबा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रीतम हमें कहाँ मिलेगा, जो अपने आप को डुबा करके हमको जो है हमारी नैया को पार लगा रहा है, हमें सुधार रहा है। तो ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए उनको वीर बाबा बताए हैं कि ऐसा वीर बाबा हमें कहाँ मिलेगा, जो अपने आप को डुबा करके हमको सुधारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे निंदक व्यक्ति को हमें पास में रखना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं अगर सचमुच कुछ त्रुटियां अर्थात गलतियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि यदि कोई हमारी निंदा करे तो उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, न कि उसे हमें भागना चाहिए। हाँ, उन्हें हमें दूर कर देना चाहिए। वो जो निंदा करने वाला व्यक्ति तो खुद डूब रहा है निंदा करके, लेकिन हमको क्या कर रहा है, तार दे रहा है, हमको एक दिशा निर्देश दे रहा है कि हमारे अंदर ये अवगुण है, तो उन अवगुणों को हमें सुधार लेना चाहिए। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हाँ, हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चल दिए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसा गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने की कोई कारण नहीं है। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, गलती, और वो तो उठ के चल दिए महाशय, लेकिन बताने पर वो अपनी गलती को सुधार लिए, तो मित्र उनके क्या हो गए, बुरे हो गए ना। हाँ, तो वो निंदा किए, वो अपनी नैया को तो पार ही नहीं लगा पा रहे, लेकिन उन महाशय की नैया को पार लगा दिए, वो अपनी गलती सुधार लिए। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला ही मैं वही गलती क्यों करने लगा।
पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी की हम गलती भी बता रहे हैं तो हमें प्रेम से बतानी चाहिए, हाँ, विनम्रता से बतानी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, अब प्रेम का ही भूखा रहता है, यहीं पे आप जो है टिक लगा लीजिए और आगे की जो लाइनें हैं, हाँ, अगले में तो आपका चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। आगे की लाइन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इस थोड़ी थोड़ी वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी हमें जीवन से मूल्यों से संबंधित चीज़ें आ रही हैं और व्याकरण भी हम लोग समझते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करते हुए इसको समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।